बस करो। एक से दो का जन्म होता है, दो से जन्मता है तीन, तीन से चार, 10,000 से 10,000 एक उत्पन्न होता है और फिर यही चलता रहता। वाह, हाँ? अरे गुरुजी, मैंने अभी आपके अंतर वस्त्र देखे। क्या? सच में? हाँ जी, आपने लाल रंग का अंतर वस्त्र पहना है जिसपे छोटा सा खरगोश भी है। अद्भुत अद्भुत। मेरे प्यारे शिष्य, तुमने दिव्य दृष्टि जागृत कर ली है। दिव्य दृष्टि? प्राचीन काल से यज्ञराज के अतिरिक्त दो जनों के पास त्रिनेत्र थे। केवल स्वर्ग के समक्ष महान संत के पास ये दृष्टि होती है। मेरी कल्पना भी नहीं थी कि हजारों वर्ष बाद तुम ये दिव्य दृष्टि जागृत कर लोगे। मैं? तुम हमारे अवस्था विनाश संप्रदाय के परम प्रतिभाशाली बन गए। लेकिन शिष्य, अब तुम्हारे पर्वत त्यागने का समय है। क्या? पर्वत त्याग दूं? हाँ। ये लो, इसे ग्रहण करो और अपनी संगनी खोजने जाओ। मेरी संगनी? रुकिए, मेरी संगनी कहाँ मिलेगी मुझे? 18 वर्ष पूर्व आकाशीय संकेतों के मध्य युद्ध कला राठौर परिवार में कन्या का जन्म हुआ। ये कन्या दैत्य ऊर्जा से आवृत थी। तब राठौर परिवार के मुखिया ने मुझसे प्रार्थना की कि मैं उसका दुष्प्रभाव मिटा दूं। और जब उस कन्या को देखा तो उसकी सुंदरता को देखते हुए मैंने तुम्हारा विवाह उसके साथ कर दिया। ये जो है, ये दिव्य दैत्य आभूषण है। आधा दैविक है और आधा दैत्य। दिव्य और दैत्य के संगम से महासाधना प्राप्त कर सकते हो तुम और महासंत बनने के योग्य। विवाह के बाद तुम एक महासंत शरीर प्राप्त कर लोगे। ये तो अद्भुत है। अब मेरी भी संगनी होगी। ये तो गजब हो गया। अब चुप कर, बड़ी बहनों का स्नान नहीं देखना पड़ेगा। गुरुजी, मैं जा रहा हूँ संगनी खोजने। जाओ। अलविदा। जाओ पुत्र। तुम यहाँ से नहीं जा सकते। रुको, तुम नहीं जा सकते। अरे, लीला, जोधा, रिद्धि, शोभा, लालिमा सब यहाँ पर। गुरुजी, आप हरि को किसी और से कैसे शादी करने दे सकते हैं? हाँ, फिर हमारा क्या होगा? हाँ गुरुजी, अब हम हरि से अलग नहीं हो सकते। हमने हमेशा उसे इसी रूप में स्वीकारा है। इस रूप में जो चौरस समूह की विरासत आगे बढ़ाएगा। तुम उसकी बड़ी बहन जैसी हो। शर्म नहीं आती? बड़ी बहन जैसे तो क्या हो, हमारा खून का रिश्ता थोड़ी है। वही तो। समूह के अंदर शादी करने पर मनाही थोड़ी है। सही कहा, हरि तो हमें अक्सर नहाते हुए झांकता रहता है। हमारा तन मन उसके नाम हो चुका है। बस करो, चुप हो जाओ। अरे, इन्हें छोड़ो, जल्दी मानव लोग पहुँचो। जी गुरुजी। अरे, बड़ी बहनों, अलविदा। अरे नहीं। अरे बाप रे। क्या किया गुरुजी? आप पक्षपात कैसे कर सकते हैं? हरि जैसा इतना प्यारा लड़का किसी बाहरी लड़की को कैसे दे सकते हैं? हाँ गुरुजी। तुम लोग कुछ भी नहीं जानते। तुम्हारा छोटा भाई हरि जो है, बहुत भयानक अलौकिक शरीर का मालिक है। बाहर से शांत जरूर दिखता है, पर अंदर से किसी बेकाबू हैवान जैसा है। उससे जो लड़की शादी करेगी, वो उसके अंदर की हैवानी शक्ति नहीं संभाल पाएगी, उसकी शक्ति नहीं झेल पाओगी। सिर्फ और सिर्फ राठौर घराने की बेटियाँ, जो बाहर से भले ही टेढ़े स्वभाव की लगे पर दिल से पवित्र है। बर्फ में खिले कमल जैसा शरीर है उनका, वो तुम्हारे छोटे भाई के साथ घुल मिल सकती है। शक्तियों के सही संतुलन से वो प्राप्त कर सकते हैं परम पवित्र मार्ग को। पर अब जब हरि जा चुका है तो हमारा क्या होगा? हाँ गुरुजी, आप ही बताइए। हम अरे शांत हो जाओ। जब हम सब क्या करेंगे? अरे, रुक जाओ। हम सब अकेले पड़ जाएंगे। हाँ। तुम्हारे लिए मैंने मानव लोक में 5 अलग अलग पहचान तैयार की है।
वाह तो बढ़िया दुनिया है। की सबसे बड़ी दौलत और शक्ति पर राज करती है। इन 5 पहचानों के साथ में तुम्हें अपने छोटे भाई हरि की रक्षा करनी होगी। उन शैतान लड़कियों को उसे सताने मत देना। अब जाओ। तुम और तुम्हारा छोटा भाई भाग्य के बंधन से जुड़े हो। इससे बचना नामुमकिन है, पर फिर भी उम्मीद करता हूँ कि तुम बच जाओ, वरना एक शादी का मंडप और 5 बड़ी बहनें। आज्ञाकारी शिष्यों, अपने मन को मजबूत रखना। जरा सी चूक तो सब दैत्य साधना में गिरोगी। वाह, तो ये है मानव लोग। अरे, यहाँ पर लड़कियां कितनी खूबसूरत हैं। लेकिन मुझे मेरी संगनी कहाँ पर मिलेगी? घूर क्या रहे हो? अगर दोबारा देखा तो आंखें निकाल लूंगी। घूर क्या रहे हो? अगर दोबारा देखा तो आंखें निकाल लूंगी। वैसे मानना पड़ेगा, तुम्हारा ये मिक्की माउस वाला अंडरवेयर काफी क्यूट है, पर इतना अग्रेसिव क्यों हो रही हो? हाँ, बदतमीज, क्या बोला तुमने? मैंने बोला ना तुम्हारा अरे अरे, मेरी बहन को गुस्सा आ रहा है और गुस्से में तुम्हें छोड़ेगी नहीं। बेहतर होगा यहाँ से चले जाओ। कहीं रुको, नहीं मैं- जाएगा ये। दीदी, इससे गलती हो गई, जाने दो इसे। नहीं, मुझे शक है ये कोई स्टॉकर है जो मुझे फॉलो कर रहा है। ए मिस, मैं एक शरीफ आदमी हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं बोल सकती। हाँ दीदी, ये वैसे भी कोई स्टॉकर कैसे हो सकता है? अब उसने फिर मेरे अंडरवियर का जिक्र क्यों किया? अब अभी की अभी सफाई दो, नहीं तो मुझे समझाने तो दो यार। संभल के। अरे वाह, ये अरे वाह, इसके होठ तो कितने नर्म हैं। बदतमीज, ये क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने देखा वो तुम्हारे ऊपर गिरने वाला है, तो मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की और उस चक्कर में हमारे होठ मिल गए। ओह, तो तुम गलती से टकराए। तुमने मुझे जानबूझ के किस नहीं किया। देखो, मुझे बेवकूफ समझने की गलती मत करना। मुझे माफ कर दो, लेकिन तुम्हारे होठ इतने नर्म और इतने मीठे थे कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। कमीने, अब देख तू। हाँ, बड़ी तीखी हो तुम। हाँ, अरे वाह, क्या मूव थी तुम्हारी। रुको 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 रुको। क्यों? अब क्या हुआ? अब तुझे सबक सिखा के ही रहूंगी। किसने कहा मैं माफी मांग रहा हूँ? मैं बस किसी औरत पे हाथ नहीं उठाता। तुम अरे मेरा पीछा छोड़ दो, घर जाओ और कपड़े बदलो। तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो, घर जाओ और कपड़े बदलो। ये क्या किया? हाँ?
लॉकेट को कुछ हुआ ना तो तुझे जान से मार दूंगी मैं। शैतान रतन, फोन दो। तो यही है वो जिसे मैं ढूंढ रहा था। टाइगर, जल्दी आओ, तुरंत। वो तुम हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। अब तुम गए काम से। सोनिया, मुझे घर ले चलो, कपड़े बदलने हैं। ठीक है। हे संगनी, रुको। अरे ये सब बस गलतफहमी थी। रुक जाओ, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। अरे रुक जाओ। तुम सबसे कह देता हूँ, मुझसे होशियारी मत दिखाना। लड़ाई में मैं हाथ नहीं रोकता कभी। पीछा करो उनका। हे! क्या दिक्कत है? बदमाश मेरी बीवी का पीछा कर रहा है, मुझे उसे बचाना होगा। अरे जाओ, इसे मार डालो। ओ, तुम ट्रेंड हो? हाँ, अभी बताता हूँ तुझे। मुझे लगता है तू गोली से तेज भागेगा। घुटनों पर बैठ। तूने काफी ट्रेनिंग लिया है। हाँ,